हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एनएसटी फार्मेसी एजुकेशन नेटवर्क। आज हम आपको एक नया इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमारे भारत में पहले से चालू हो रहा है और ये पार्ट ऑफ द सिलेबस भी है फार्मेसी के बारे में। तो इसको हम 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। जो पहला है उसमें हम आयुर्वेदा के बारे में सीखेंगे। दूसरा सेगमेंट जो आएगा उसमें हम होम्योपैथी के बारे में सीखेंगे। थर्ड सेगमेंट में हम सिद्धा और यूनानी सिस्टम के बारे में सीखेंगे। और फोर्थ सेगमेंट में हमारे आएंगे जो कि है फॉर्मुलेशन ट्रेडिशनल टाइप के। तो 4 सेगमेंट हो गए। अभी आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये बनते हैं 5 शब्दों से, जिसका नाम है आयुष। इसमें आयुष एक शब्द है जो कि एक एक अल्फ़ाबेट से लिया जाता है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। तो ये बेसिक 5 शब्दों से बना है। आयुष मंत्रालय भी है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, जिसमें इंडियन सिस्टम मेडिसिन के रिलेटेड सभी गाइडलाइंस के बारे में आपको बताया जाता है। तो लेते हैं इसका पहला पार्ट आयुर्वेदा से। आयुर्वेदा दोस्तों ये 5000 साल पुरानी सिस्टम है और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ भी है। कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना है, बट मेरे ख्याल से ये जो है बहुत पुराना है। 5000 साल से भी पुराना आयुर्वेदा है, जिसको ऋग्वेद और अथर्ववेद ये दोनों में से लिया गया है। आयुर यानी लाइफ और वेदा मीन्स साइंस, यानी आपको जिंदगी के बारे में जो जीना सिखाता है उसका मीनिंग है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में 2 लोगों का नाम बहुत जोरों से लिया जाता है, जिनका नाम है चरक जी और सुश्रुत जी। चरक जी जो है इन्होंने हर्बा जो फॉर्मुलेशन है इसके बारे में हमको बताया चरक संहिता में। इस बुक में उन्होंने लगभग 750 फॉर्मुलेशन दिए हैं जो कि आज तक इफेक्टिव है। उसमें से एक एग्जांपल आप सभी लोग जानते हैं, जैसे त्रिफला चूर्ण, ये चरक संहिता का एक पार्ट है। और दोस्तों सुश्रुता जो है इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। इन्होंने भी उनकी एक बुक लिखी हुई है सुश्रुत संहिता। इसमें काफ़ी सारे सर्जरी टेक्निक्स दिए हुए हैं और वही वर्ल्ड के फर्स्ट सर्जन है जिन्होंने सर्जरी किया था। तो वही टेक्निक मॉडिफाइड होके अभी मॉडर्न टेक्निक में उसी पद्धति से किया जाता है। तो ये दोनों अच्छे से नाम लिया जाता है। ये होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी आपको आगे जाना है आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल बहुत ही खास है दोस्तों। प्रिंसिपल में देखो ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है आयुर्वेदा का प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल आता है आपका त्रिदोषा, दूसरा प्रिंसिपल आता है पंचमहाभूता और तीसरा प्रिंसिपल आता है सप्तधातु। तो इसको हम थोड़ा सा डाइवर्ट करके लिखेंगे। पहले पंचमहाभूता। पंचमहाभूता आप सबको पता है 5 बेसिक एलिमेंट्स के नाम से। 5 बेसिक एलिमेंट्स जो कि है, पहला है पृथ्वी, फिर है जल, फिर है अग्नि, फिर है वायु और लास्ट में है स्काई। आपको ध्यान में रखते हुए ऐसे नीचे से ऊपर जाओगे तो ध्यान में रहेगा। जैसे बेसिक हम जहाँ पे रहते हैं वो पृथ्वी है। पृथ्वी में क्या क्या है? जल है, अग्नि है, वायु है। 3 हो गए, पृथ्वी 1 4 हो गए और 5वां जो है वो आकाश है, स्काई, सराउंडिंग टू अर्थ। ओके, इन सबसे यूनिवर्स बना हुआ है, ये आयुर्वेदा कहता है 5 बेसिक एलिमेंट। और जैसे ये यूनिवर्स बना हुआ है वैसे ही आपका अंदर भी, शरीर के अंदर भी एक यूनिवर्स है, यानी आपका बॉडी भी ये 5 बेसिक एलिमेंट से ही बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये 5 बेसिक एलिमेंट जो है ये अंदर रहते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं त्रिदोषा, जो कि है हमारा सेकेंड प्रिंसिपल। तो ये 3 दोष कौन से? त्रिदोषा ने 3 दोषा। तो त्रिदोषा आपको मिलने लगेंगे। पहला है वाता, दूसरा है पित्ता और तीसरा है कफा। वाता यानी आपका कॉम्बिनेशन है स्काई या स्पेस प्लस एयर यानी वायु। ओके, दूसरा है पित्ता। पित्ता में आपको फायर प्लस लिक्विड, जलन होती है तो जलन और लिक्विड, इसका कॉम्बिनेशन आपको पित्ता में दिखेगा। और कफा में सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी जब आपको कफ आता है, कोल्ड जैसे सर्दी होती है, तो आप देखोगे सॉलिड प्लस लिक्विड कॉम्बिनेशन बाहर आता है। आपको ये सब ध्यान में आएगा। और आयुर्वेदा के हिसाब से ये तीनों भी नॉर्मल चीज़ें हैं। जब ये बैलेंस में रहेंगे तभी आप हेल्दी कंडीशन में कहे जाते हैं। लेकिन इसमें से एक भी दोषा कम ज़्यादा होता है, यानी वो बैलेंस स्टेट में नहीं रहता है, तो उस टाइम हम इसको कहेंगे कि ये डिसीज्ड बॉडी है या इसमें कुछ डिसऑर्डर्स आए हुए। तो ये है दूसरा प्रिंसिपल आपका त्रिदोषा। ठीक है, अब ये त्रिदोषा इम्प्लीमेंट रिलेट किससे करते हैं वो हम देखेंगे। वाता, सबसे पहले वाता। वाता अगर इम्बैलेंस होता है तो उसमें
ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिन कंडीशन, इसके बारे में उसमें डिसऑर्डर्स आपको कई बार देखने को मिल सकता है। दूसरा जो है वो है पित्ता, जिसमें वो रेगुलेट करता है आपको एनर्जी प्रोडक्शन, इम्यूनिटी, बॉडी एनर्जी है, फायर है उसमें, इसलिए वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बर्न आउट करता है फैट्स। तो अगर ये इम्बैलेंस होता है तो आपको लीवर फंक्शन या स्किन फंक्शन इसके बारे में या फिर डाइजेशन के बारे में आपको डिसीज कंडीशन देखने के लिए मिलेंगे। बाद में आता है लास्ट में कफा। कफा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बोन सिस्टम है, यानी सॉलिड है और लिक्विड है, यानी बोन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि लिक्विड एयर जो है उसके बारे में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मस्कुलर सिस्टम भी इसमें आता है। तो बेसिकली ये तीनों सिस्टम्स इन सब रेगुलेट डिसऑर्डर्स को मेंटेन रखते हैं, तभी ये बैलेंस में रहते हैं और इसीलिए आपको डिसीज कंडीशन नहीं रहता। ये हो गया त्रिदोषा। और लास्ट में आएंगे तीसरा प्रिंसिपल जो है वो है सप्तधातु। सप्तधातु में ध्यान से सुनिए, मैं पहले संस्कृत शब्द बताऊंगा, उसका इंग्लिश नेम उसके बाद। पहला है रसा। ओके, रसा पहला सब धातु है, उसका मीनिंग है लिम्फ और प्लाज्मा। दूसरा जो है रक्ता, रक्ता मीन्स ब्लड इंग्लिश में। तीसरा जो आता है मांसा, मांसा मीन्स मसल्स इन द इंग्लिश। उसके बाद आता है मैदा, मैदा यानी फैट्स, फैट्स इंग्लिश में। ओके, पांचवा आता है अस्थि, छठा आता है मज्जा, तो छठे में मज्जा यानी नर्वस सिस्टम। एंड लास्ट शुक्रा, शुक्रा यानी वो रिप्रेजेंट करता है आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को। दोस्तों ये जो है ये बॉडी पार्ट्स ही है। ओके, जैसे हमारे बेसिक 5 ऑर्गन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, तो आयुर्वेदिक के हिसाब से ये 7 अलग अलग सिस्टम है। प्लाज्मा, ब्लड, फैट्स, बोन्स, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब सिस्टम हमारे सप्तधातु में। तो ये है बेसिकली प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के हिसाब से। तो ये 5 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन आयुर्वेदा में। अब इसके अब आगे हम जानेंगे डायग्नोसिस कैसे करते हैं, यानी आपको जो बीमारी है उसका पता कैसे लगाएंगे आयुर्वेदा के हिसाब से। तो सबसे पहले आयुर्वेदा में देखा जाता है दोषा में प्रॉब्लम है, यानी वाता पित्ता कफा, वो चेक करेंगे पहले और उसके हिसाब से आपके डिसीज कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। दूसरा आता है आपके बॉडी ऑर्गन्स, 5 बॉडी ऑर्गन्स, स्किन, आईज, हेयर्स, टंग एंड नेल। ओके, ये सब आपके चेक किए जाएंगे दूसरे में। तीसरे पार्ट डायग्नोसिस आता है आपका नाड़ी, यानी पल्स रेट के हिसाब से आपको चेक किया जाता है कि और क्या मैच हो रहा है, नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। ओके, उसके बाद फोर्थ जो आता है आपका दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, यानी बॉडी में ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, झुको, चल के बताओ, हाथ ऊपर करके खड़े रहो, इस हिसाब से थोड़ा सा करने के लिए लगेंगे। ये आता है कर्मा थेरेपी। और लास्ट में आपका मला डायग्नोसिस, मला मीन्स जो कि वेस्ट है, यूरिन, स्टूल, इसका ऑब्जर्वेशन करके हम डिसीज का डायग्नोसिस करते हैं, यानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर डिसीज का डायग्नोसिस करते हैं। बहुत ही बेसिक टेक्निक से, और वो अगर अच्छे प्रैक्टिशनर है तो इजीली उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये डायग्नोस करने वाले कैसे होते हैं, जैसे एमबीबीएस में स्पेशलाइजेशन है ईएनटी, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, तो यहाँ पे हमारी आयुर्वेदा में भी काफ़ी सारे प्रैक्टिशनर हैं जिनको बोला जाता है, जैसे कि शल्य चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक है ना, जनरल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, शल्य चिकित्सक है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, पेडियाट्रिक्स के लिए बाल चिकित्सक है, विषय चिकित्सक को टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। ये हो गया आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के बारे में। अभी ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के थेरेपी यूज़ किया जाता है। पहला थेरेपी रहता है एलिमिनेशन थेरेपी। एलिमिनेशन में आपके जो भी टॉक्सिक अंदर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है एलिविएशन थेरेपी। एलिविएशन मीन्स आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर फाइंड आउट हुआ है, यानी दोष आपने देखा कम ज़्यादा होने के बाद, तो उस हिसाब से जो मेडिसिन है वो फॉर्मुलेट करके फ्रेशली और रेडीमेड जो है वो बना के रखते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं एलिवेशन थेरेपी। और थर्ड होता है साइकिक थेरेपी, यानी साइकोलॉजिकल या लाइफस्टाइल की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए साइकोलॉजिकल आपको काउंसलिंग किया जाता है अच्छे से, इस वजह से आप आगे इस बीमारी को फेस ना करें। ओके, और अगर इसके बाद भी अगर आपका बीमारी रहता है तो
आपको शल्य चिकित्सा यानी आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो ये है आपको थेरेपी टाइप। अभी ये थेरेपी जो है ये पंचकर्म से चलता है। पंचकर्म जो है पहला है स्नेहम, दूसरा है स्वेदन, तीसरा है वमन, चौथा है विरेचन और पांचवा है बस्ती। ये 5 जो थेरेपीज है कर्मज है, इनको मिलकर पंचकर्म कहा जाता है। स्नेहम में आपको मसाज दिया जाता है ऑयल से, स्वेदन में आपको स्टीम दिया जाता है, हर्बल स्टीम रहता है, आयुर्वेदिक स्टीम रहता है, पानी का एक्सट्रैक्ट निकल के उसका स्किन पे आपको लगाया जाता है। उसके बाद वमन, वमन यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है अंदर का आपके पेट में गया हो, उसको खाली पेट पानी पीने के बाद निकाला जाता है वोमिटिंग करके आर्टिफिशियली। तो ये जो है नेचुरल प्रोसेस ही रहता है, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट नहीं, लेकिन अनडाइजेस्टेड निकल जाता है, आपका पूरा डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। विरेचन, विरेचन में जो ऑयल है, जो ट्रीटमेंट है वो इसमें दिया जाता है। बस्ती जो है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो अगर अटका हुआ है लोअर इंटेस्टाइन साइड में, तो वहाँ पे भी ऑयल्स वगैरह देते या लैक्सेटिव देके वो निकाला जाता है। यानी इस तरह से आपका पूरा बॉडी टॉक्सिक फ्री किया जाता है और उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अब जानेंगे हम ये जो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन बनेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन, इसको फार्माकोलॉजिकल व्यू हम कैसे देखेंगे। तो पहले आता है गुना। ओके, गुना मीन्स टेस्ट। तो टेस्ट कैसा रहेगा ये डिजाइन किया जाता है। दूसरी पॉइंट जो देखा जाता है वीर्य, वीर्य यानी एक्टिव प्रिंसिपल, जो भी एक्टिव ड्रग डालने वाले हो उसमें वो क्या क्या रहेंगे। उसके बाद तीसरा आता है आपका विपाका। विपाका मीन्स डाइजेशन के लिए, कुछ मेडिसिन आपके डाइजेस्ट ना हो सकते हैं, उसके लिए नॉजिया हो सकता है आपको, तो इस वजह से विपाका टाइप के जो गुणधर्म वाले प्रोडक्ट होंगे कार्बोनेटिव टाइप, तो वो आपको लेने पड़ेंगे। विपाका के बाद आपको आता है प्रभाव। प्रभाव यानी जो साइमल्टेनियसली आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आने वाला है, तो ये आपको बताएंगे। लास्ट में आता है सिद्धांत। टोटल जो फॉर्मुलेशन है, जो भी डिजाइन किया है, एक्टिव एक्सिपिएंट वगैरह, कितना डोज लेना है, कब लेना है, उसके लिए क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कब सोना है, कब जाना है, एवरीथिंग जो भी है ये सब सिद्धांत है, यानी बेसिक प्रिंसिपल है, जिस वजह से आपको ये बीमारी पूरी तरीके से रूट कॉज से ठीक होने वाली। अभी लास्ट में देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स। दोस्तों, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो है चूर्णा है, आसवा है, अरिष्टा है, भस्मा है, लेपका है, लेहा है, ऐसे कई सारे हैं जो कि हम आपको चौथे यानी लास्ट पार्ट में इसके हम बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल या टीचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो फार्मेसी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में या इसी वीडियो के बारे में, या कुछ अच्छे सजेशंस भी हो, तो आप सबको वेलकम है, आप कर सकते हैं। और आगे और भी हमारा वीडियो आने वाला है होम्योपैथी और सिद्धा और यूनानी इसके लिए। तो ये सारे वीडियो आप देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट कीजिए। हम इंडियन से, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी फार्मासिस्ट। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।